अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाहि व बरकातहू दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगी इस्लामी शरीयत के कुछ ज़रूरी नियम और तौर तरीके। इस्लामी तौर तरीके में कुछ ऐसे अल्फाज मुकर्रर हैं जो इस्लामी अहकाम बयान करने के दौरान काम में लिए जाते हैं। अच्छे काम करने पर सवाब और बुरे काम करने पर अजाब मिलता है। नेक कामों की भी कई किस्में हैं जो इस तरह हैं। पहला फ़र्ज, दूसरा वाजिब, तीसरा सुन्नत मुक्किदा, चौथा सुन्नत मुक्किदा, पाँचवा मुस्तहब और आखिरी मुबाह है। चलिए नेक कामों की इन किस्मों को थोड़ा तफसील से समझते हैं। नंबर 1, फ़र्ज। इस्लाम में जो चीज़ें फ़र्ज हैं इसका मतलब यह है कि वह काम करना बहुत ज़रूरी है, जिसका फ़र्ज होना कुरान और हदीस से साबित होता है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह। इनके फ़र्ज होने का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, और जो आदमी बिना किसी शरई मजबूरी के यह काम नहीं करता उसे फासिक यानी कि गुनाहगार कहा जाता है। फ़र्ज इबादतों कामों से लापरवाही बरतना गुनाहे कबीरा हैं, ऐसा आदमी जहन्नम का हकदार होता है। नंबर 2, अब हम बात करेंगे वाजिब के बारे में। वाजिब यह काम जिनका करना भी ज़रूरी है, जैसे ईद, बकरा ईद की नमाज पढ़ना, सदका, खैरात और फितरा वगैरह करना। इसका इनकार करने वाला गुमराह है और बदमज़हब हो जाता है। बिना किसी शरई मजबूरी के इसे छोड़ने वाला या इसे न करने वाला फासिक यानी कि गुनाहगार हो जाता है, जहन्नम के अजाब का हकदार है। नंबर 3, सुन्नत मुक्किदा। शरीयत में जिन कामों का सुन्नत मुक्किदा कहा गया है उसे करना भी ज़रूरी है और बड़े सवाब का काम है। सुन्नत मुक्किदा मुस्तफ़ा जाने रहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए वह काम है जिसे आपने हमेशा किया हो या कभी कभार छोड़ भी दिया हो, इसलिए इसे करना भी ज़रूरी है। छोड़ने वाले से अल्लाह व रसूल नाराज़ होते हैं और बिल्कुल छोड़ दे वह जहन्नम के अजाब का हकदार हो जाता है। सुन्नत मुक्किदा का हुक्म वाजिब के करीब करीब है, यानी कि करना ज़रूरी है। नंबर 4, सुन्नत गैर मुक्किदा। वह काम जिसे हमारे आका ने कभी कभी किया हो और कभी कभी बिना किसी शरई मजबूरी में न भी किया हो, इस पर अमल करने वाला सवाब का हकदार होता है और न करने पर कोई अजाब नहीं है, जैसे असर और ईसा में फ़र्ज से पहले 4 सुन्नतें पढ़ना। नंबर 5, मुस्तहब। वह नेक काम जिसे करने को अच्छा माना गया और न करने पर बुरा भी समझा जाता है। आखिरी मुबाह है। इसका दूसरा नाम जायज़ है। वह काम जिसका करना या ना करना दोनों बराबर हो, करने पर कोई सवाब नहीं और न करने पर कोई गुनाह भी नहीं। दूसरी तरफ इस्लामी तौर तरीके में कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें करने को मना किया गया। इन कामों को करने वाले शख्स को इनसे बचना चाहिए। यह गलत या बुरे काम कुछ इस तरह हैं, जैसे हराम काम। इस्लामी शरीयत में जिन कामों को करने से मना किया गया है उसे हराम कहा गया है। उससे बचना और दूर रहना बहुत ज़रूरी है। वह काम जिनका हराम होना कुरान व हदीस से साबित हो, उससे इनकार करने वाला काफिर है और एक मर्तबा भी करने वाला फासिक यानी कि गुनाहगार हो जाता है। ये काम कुछ इस तरह हैं, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, सूद खाना, नाच गाना में शौक़ रखता है, खुदकुशी करना वगैरह काम हराम है। इससे बचने वालों को सवाब मिलता है और इन कामों को करने वालों को बहुत बड़ा गुनाहगार है। मकरूह तहरीमी। उन कामों से बचना बेहद ज़रूरी है जिन्हें मकरूह तहरीमी करार दिया जा चुका है। इनका गुनाह हराम से कम है, लेकिन लगातार करते रहने वाला गुनाह कबीरा व सजावार हो जाता है, जिसकी सज़ा जहन्नम का अजाब है। इसका एक उदाहरण है, जैसे नमाज के वक्त इधर उधर देखना। मकरूह तहंजी। जिन कामों को इस्लामी शरीयत में अच्छा नहीं माना गया है इसे मकरूह तहंजी कहा जाता है। इसे कर गुजरने पर कोई गुनाह नहीं, लेकिन आदत बना लेना भी अच्छा नहीं। इसका एक उदाहरण है, जैसे सुस्ती से बोझ समझकर नमाज पढ़ना। खिलाफ औला। वह काम जिसे करना तो नहीं चाहिए था लेकिन अगर कर दिया तो गुनाह नहीं, जैसे एक वजू से कई नमाज पढ़ना।
اللہ ہم سبھی کو اسلامی طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامک ویڈیو سے علم حاصل کرنے کے لیے مسکان خان چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔